Hello students, I am your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 11.2. So question 3 statement is, in the figure given below, AB parallel to DE and AC parallel to DF, prove that angle BAC equal angle EDF. So figure given है और AB parallel given है DE के and AC पैरेलल गिवन है डी एफ के. सो ये हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है एंगल बी ए सी एंड एंगल ई डी एफ इक्वल. सो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. गिवन जो हमें पैरेलल साइड्स हैं उसकी हेल्प से हमें प्रूफ करना है एंगल बी ए सी यानी कि एंगल बी ए सी एंड एंगल ई डी एफ. तो हम इन दोनों ही एंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 3 में हम गिवन राइट करेंगे. गिवन है ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए सी पैरेलल टू डी एफ और हमें प्रूफ करना है एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ई डी एफ. फिगर बनाएंगे जो कि हमें गिवन है. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी पैरेलल है डी ई की. ए बी एंड डी ई पैरेलल है और पैरेलल लाइंस में यहाँ पर ए सी ट्रांसवर्सल है. सो हमने राइट किया ए बी पैरेलल डी ई एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल. अब ट्रांसवर्सल होने की वजह से जो हमने यहाँ पर फिगर में एंगल 1, 2, 3 ने लेट कर लिया है. सो ट्रांसवर्सल होने की वजह से एंगल 1 एंड एंगल 2 ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि ए बी और डी ई अगर पैरेलल लाइंस गिवन है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. देयरफॉर एंगल 1 एंड 2 इक्वल. Now similarly angle 2 and 3 ये दोनों एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग है. क्यों कोरस्पॉन्डिंग है? क्योंकि AC और DF, AC एंड DF ये पैरेलल गिवन है. एंगल 2 एंड एंगल 3 ये कोरस्पॉन्डिंग होने की वजह से इक्वल हो जाएंगे क्योंकि जो DE है यहाँ पर ट्रांसवर्सल है. देयरफॉर हमने राइट किया एंगल 2 इक्वल एंगल 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज AC पैरेलल है D एफ के एंड डी ई ट्रांसवर्सल है. नाउ हमने इक्वेशन 1 एंड 2 लेट किया है. एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है. अगर एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, देयरफॉर एंगल 1 एंड 3 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. अब एंगल 1 एंड 3 जो हमने लेट किए थे फिगर में देखेंगे. 1 एंगल है एंगल बी ए सी और एंगल 3 है ई डी एफ जो कि हमें प्रूफ करना था. बी ए सी इक्वल हमें ई डी एफ के प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ किया है. अब एंगल 1 और 3 इक्वल हो गए थे. देयरफॉर एंगल 1 दैट इज एंगल बी ए सी इक्वल हो गया एंगल ई डी एफ के जो कि हमें प्रूफ करना था. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 सोल्व किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट देखेंगे. इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल एस आर. पी क्यू एस आर के पैरेलल गिवन है एंड एस पी पैरेलल है आर क्यू के. ये हमें गिवन है. नाउ एंगल क्यू पी आर 65 गिवन है, एस पी आर 45 गिवन है. हमें फाइंड करना है एस आर क्यू. एस आर क्यू ये एंगल हमें फाइंड करना है. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4 फिगर गिवन है हम ड्रॉ करेंगे एंड गिवन जो हमें कंडीशन थी वो हम राइट कर लेंगे. पी क्यू एस आर के पैरेलल गिवन था एस पी आर क्यू के. एंगल क्यू पी आर 65 एंड एस पी आर 45. एस आर क्यू हमें फाइंड करना है. अब देखेंगे पी क्यू पैरेलल है एस आर के. पी क्यू एस आर के पैरेलल है एंड पी आर यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो एंगल एस आर पी है, एस आर पी एंड क्यू पी आर ये एंगल अल्टरनेट एंगल होने की वजह से इक्वल हो जाएंगे. अगर ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा. तो हमने इस तरह से राइट किया एस आर पी इक्वल क्यू पी आर 65. सिमिलरली पी आर क्यू, पी आर क्यू एंड एस पी आर, एस पी आर ये भी अल्टरनेट होने की वजह से इक्वल हो जाएंगे. अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा. देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स एस आर पी इक्वल
क्यू पी आर 65, पी आर क्यू इक्वल एस पी आर 45। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमें एंगल फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एस आर क्यू, एस आर क्यू, एस आर पी एंड पी आर क्यू के सम के इक्वल होगा, यानी कि अगर हम इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर चुके थे, एस आर पी 65 था और पी आर क्यू 45 था, तो इन्हें प्लस करेंगे और एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस आर क्यू इनको प्लस करने पर आ जाएगा 110। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया जिसमें एंगल की वैल्यू आई है 110। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखेंगे। इन द गिवन फिगर बी सी पैरेलल ए डी, बी सी ए डी पैरेलल गिवन है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम बी सी और ए डी ये पैरेलल गिवन है, तो हम देखेंगे यहाँ पर सी डी ट्रांसवर्सल होगा, क्योंकि अगर बी सी ए डी के पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो एंगल एक्स है और एंगल 120 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग होने की वजह से एक्स की वैल्यू यहाँ पर 120 आ जाएगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो फिगर गिवन है वो ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फिगर ड्रॉ करेंगे, गिवन राइट करेंगे बी सी पैरेलल ए डी, फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब बी सी और ए डी पैरेलल थे तो एक्स और 120 कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से इक्वल आ जाएंगे, एंड एंगल y प्लस 120 इनका जो सम होगा वो कितना होगा 180। तो इस तरह से प्लस 120 राइट साइड माइनस में होगा और y की वैल्यू भी आ जाएगी 60 माइनस करने पर। अब x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है, तो इस तरह से अब हम z की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब हमने देखा कि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल हैं x y y z, इनका सम हमें पता है कि इनका सम 360 होता है। देयरफॉर हमने राइट किया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360। यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x यहाँ पर 120 है, y हमने 60 फाइंड किया था, देयरफॉर 60 हमने राइट किया। अब इन्हें प्लस करेंगे, 120 प्लस 60 240 आ जाएगा, राइट साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी 120। तो इस तरह से हमने जेड की वैल्यू भी फाइंड की। एक्स की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में फाइंड की थी 120 ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वाई की वैल्यू 60 एंड जेड की वैल्यू 120। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड की। सो 11.2 के हमने क्वेश्चन 3, 4, 5 डिस्कस किए हैं। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।